एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। एज रिक्वेस्टेड आज की वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यूशन विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो हम उसी में आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे एमसीक्यू टाइप में। उसमें थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल टाइप में जैसे हमने किया वैसे भी वो पूछ सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आगे ये कंटिन्यूशन में कर लेते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन है ये आप अपनी एज इट इज स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं, आंसर आप यहाँ पर साथ साथ में देख सकते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चंस हैं इनको आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इजी भी है अगर आपको आते हो तो। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको E0 दे रखा है कॉपर के लिए, E0 आपको दे रखा है जिंक के लिए। अ डैनियल सेल कंटेन्स 0.1 मोलर आपका ZnSO4 है और 0.01 मोलर आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। सो यानी कि आपको दोनों की जो है E0 सेल वैल्यू दे दी है, कॉपर और जिंक दोनों के लिए। डैनियल सेल के अंदर आपके जो है जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट दोनों की आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दी है मोलैरिटी के अंदर। इसने कहा इन द इलेक्ट्रोड्स द EMF ऑफ द सेल इज, EMF आपको बतानी है सेल की। तो इसकी जो सोल्यूशन है इसके अंदर आप देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपसे EMF पूछी है सेल की। सो EMF देखिए कैसे निकाल सकते हैं आपको पता है आपका EMF निकल जाएगा E0 सेल जो है -0.059 डिवाइडेड बाई जो भी N की वैल्यू है, आपका लॉग यहाँ पर आ जाएगा। जो ऑक्सीडेशन वाली टर्म है और रिडक्शन वाली टर्म है ये दोनों आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये चीज निकल सकती है। ये आपको पता है जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है दोनों स्पीशीज की दी रखी है आपको 0.1 और 0.01, उसी चीज की यहाँ पर आपको वैल्यूज रखनी है। और यहाँ पर आपका E0 सेल है, E0 सेल आपको जो है इंडिविजुअली दिया है यानी कि कॉपर का और जिंक का दिया है। तो यहाँ से आप E0 ऑफ सेल निकाल सकते हो पहले, वहां से आप उसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन रखोगे और सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा निकल के। यहाँ पर देखिए आपको दोनों की 0.34 है और -0.76 वोल्ट दिया है। सबसे पहले निकाल देते हैं हम E0 सेल। तो E0 सेल जो है ये आपका निकल जाएगा आपका E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड, यानी कि यहाँ पर आपकी आएगी रिडक्शन वाली जिसका आपका रिडक्शन हो रहा है माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो आपको सिंपली पता है इसके अंदर हमारा रिडक्शन होगा कॉपर में और फिर ऑक्सीडेशन किसका होगा जिंक वाली का। अब यहाँ पर जो हम वैल्यूज लिखते हैं इसको मैं फिर से बता देती हूँ, पहले हमने किया था E0 में ये हम हमेशा रिडक्शन की टर्म्स में ही लिखते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर कॉपर के लिए लिखोगे तो आप कॉपर के लिए भी ऐसे ही लिखोगे, कॉपर 2+2 कॉपर, जो कि आपका ऑलरेडी रिडक्शन हो ही रहा है कॉपर का। तो और यहाँ पे हम लिखेंगे किसका E0 सेल ऑफ ऑक्सीडेशन यानी कि जिंक के लिए, लेकिन उसको भी हम लिखते हैं किसकी टर्म्स में, रिडक्शन की वैल्यू की ही टर्म्स में, है ना भाई। इस तरीके से लिखते हैं। वैल्यू कौन सी लिखी जाएगी जो आपको दी हुई है। तो कॉपर की जो होती है वो होती है 0.34 वोल्ट में, माइनस साइन ये वाला, और E0 ऑफ जिंक हो जाती है आपकी -0.76। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं जो E0 सेल है आपका, तो आपके पास में आ जाती है 1.10। ये आपकी E0 की वैल्यू हो गई, ठीक है। पहले हमने इसे निकाल दिया है। तो यहां पे हम लिख देते हैं E जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, EMF जो हो जाएगी दैट विल बी 1.10 -0.059। N की वैल्यू आपकी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आता है। सो लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन वाली जो आपकी चीज है उसमें जो भी आपकी स्पीशीज होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है। सो ये आपकी जिंक की डलेगी यहाँ पे, तो आपको दिया है 0.1 मोलर और कॉपर की क्या है 0.01। इससे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये तो आगे वाला अभी ऐसे रहने देते हैं 0.059 डिवाइड बाई 2। इसको आप कर लीजिए, ये लॉग A/B है, ये आपका हो जाएगा लॉग A यानी कि 0.1 जो है माइनस लॉग B। अगर आप स्टेप वाइज करके देखोगे, ठीक है, अगर मैं इसको यहीं पर ही लिखना चाहूं तो ये आपका 0.1 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर -1, है ना। एक पॉइंट अगर आप उधर की तरफ खिसकाओगे तो वो 10 की पावर हो जाएगी -1। अब ये कितनी है 0.01 है ना। अगर किसी को इतना भी नहीं हो पाता है तो वो ऐसे भी देख सकते हैं भाई, ये पॉइंट आप हटाओ, ठीक है, नीचे आपकी रहेंगी 2 0,
इन 2 जीरो को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। तो अगर नहीं होता है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है सबको पूरा एज इट इज एक्यूरेट सब चीज सब कुछ ही आता हो, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आप चाहो तो ऐसे भी करके इसमें देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, अगर आप स्टेप वाइज देखोगे तो आपसे कहीं पे गलती भी नहीं होगी इसके अंदर। यहाँ पे जैसे अब a इंटू बी हो गया है तो log a इंटू बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। वही चीज यहाँ पे कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस बार आगे वाली चीज को भी छोड़ देते हैं, वो भी ऐसी रहेगी सेम टू सेम। log a इंटू बी है तो मैं इसको लिख सकती हूँ log a प्लस का log b, ठीक है। यहाँ पर है आपका बीच में माइनस का साइन, इसको अलग लिख लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा log a। यहाँ पर भी क्या आएगा 1 इंटू 10 की पावर -2, सो log a प्लस log b यानी 10 की पावर -2। यहाँ पे हमें पता है log 1 इज 0, तो log 1 तो हट गया यहाँ से। यहाँ पे बचा log 10 की पावर -1 और यहाँ पे बचा माइनस का 10 की पावर -2। log a की पावर b है तो ये आपका हो जाता है b log a, है ना। और यहाँ पर भी log a की पावर b है, बीच में माइनस का साइन अभी रहेगा ये आपका है log a की पावर b, तो ये आपका कितना हो जाएगा b log a, ठीक है। log 10 1, तो इसकी जगह पे कितना आ गया 1। इसको हम सिंपली माइनस भी रहने दे सकते हैं, ये आपका वही -1, ठीक है। और ये आपका कितना है, ये भी 1, सो मीन्स सिंपली आपका रह गया -1 और प्लस का 2, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस, -1 + 2 इज 1। तो यहाँ पे सिंपली क्या रह गया, मल्टीप्लीकेशन में 1 रह गया इसके साथ में। और आगे वाली टर्म में अब लिख दो, यहाँ पे ये थी आपकी 1.10 माइनस 0.059 डिवाइड बाई n की वैल्यू 2 थी, इसमें साथ में ये पूरी चीज मल्टीप्लीकेशन में थी, तो यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सीधा ये आगे वाली चीज इसमें सॉल्व कर देनी है। ये आपकी हो जाएगी 1.10 माइनस इसका आधा करना है 0.0295, ठीक है। अब इसको कर लीजिए आप माइनस, तो ऑप्शन में से आपको मैच कर लेना है, जिस भी ऑप्शन के साथ में माइनस करने में मैच होगा वो आपका ऑप्शन है। बेसिकली इसके अंदर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कोई भी आप 4 आपको दिए हो सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका ये डी 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.07 वोल्ट्स में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगला देख लेते हैं इसके अंदर, द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग डैनियल सेल एट इतना केल्विन इज, आपको दे रखी है E1, ठीक है। तो आपको पहले एक डैनियल सेल दे दिया है, इसकी ईएमएफ हमने बोल दी है कि E1 है। यहाँ पे आपको दे दिया है इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन जब हम चेंज कर रहे हैं जिंक की भी और कॉपर की भी, तो उनकी ईएमएफ हो जा रही है E2। आपको दोनों का रिलेशनशिप बताना है कि E1 E2 में क्या है। सो बेसिकली इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको जो ईएमएफ प्रोवाइड की है यानी कि E1, उस पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे आप E की वैल्यू निकाल के देखो, यानी कि ईएमएफ कितनी आ रही है। फिर सेकंड जो कॉन्सेंट्रेशन उसने चेंज की है, एक बार उस पे ईएमएफ निकाल के देखो, फिर देखो दोनों में क्या डिफरेंस आता है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। पहले जो हमें फर्स्ट वाली कॉन्सेंट्रेशन दी है पूरे डैनियल सेल की, हमें उस पर फोकस करना है पहले। तो आपको दिया है जिंक सल्फेट 0.01 मोलर, ये ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिंक SO4 है 0.01 मोलर है, पहले जो दिया हुआ है। बीच में आपका ये सॉल्ट ब्रिज है, फिर कॉपर सल्फेट की दी है 1.0, तो यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसकी 1.0 मोलर है और इसके साथ में कॉपर। तो बेसिकली पहले जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01 है, इसकी है 1 मोलर है। तो यहाँ पे ईएमएफ लिख दीजिए इस वाले के लिए, तो आपका E0 माइनस 0.059, हमें पता है n की वैल्यू तो 2 होगी यहाँ पे, ठीक है, इस सेल के लिए।
लॉग होगा आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आपकी जो भी स्पीशीज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जिंक की मांग लेंगे यहाँ पे हम, और रिडक्शन वाली है आपकी कॉपर की, यानी कॉपर 2+, जो भी आयंस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा आपका E0। अब इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये थोड़ा ना फाइंड करना है, यहाँ पे हमें इस ई का रिलेशन देखना है। डिवाइड बाई 2, जिंक की है इतनी, तो लॉग 0.01 है और डिवाइड में कितना है 1.0। ये फिर से वही चीज है, आपका log A अपॉन B है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ log A माइनस log B। तो log A माइनस log B, इस वाली चीज को 0.01 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको तो सिंपली हम लिख सकते हैं log 1 यानी कि 0। तो ये -0 तो आपका यहां से चला गया, जो 0.01 है उसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -2। log A इंटू B है, तो ये आपका कितना हो जाएगा log A प्लस log B। इस तरीके आगे वाली चीज सेम रहेगी, उसको छोड़ देते हैं। log 1 है आपका 0, ठीक है। यहां पर है आपका log A की पावर B, सो दैट विल बी B log A यानी कि -2 log 10, log 10 इज 1, तो सिंपली आपका कितना आया -2 आ गया, ठीक है। और आगे वाली चीज को अब आप यहाँ पे लिखते चल सकते हो साथ साथ में ही, बस -2, ये माइनस, ये आपका 2 कट गया, यहाँ पे बचेगा बस आपका -1, आपका E0 हो जाएगा प्लस 0.059, तो आपका E इज इक्वल्स टू E0 प्लस 0.059 आया, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट वाली जब कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी उन पे हमने यहाँ पे ई सेल की वैल्यू निकाल दी है, सो दैट इज E0 प्लस 0.059। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू E0 प्लस 0.059। नेक्स्ट जो है, इसने कहा कि इसके बाद में व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज 1। अब जो ZnSO4 है यानी कि इसने जिंक 2+ बोला है, उसकी हो गई है कितनी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, और कॉपर सल्फेट के लिए 0.01, मतलब एक्सचेंज कर दिया है, उसकी इतनी हो गई उसकी इतनी हो गई। सो कॉपर 2+ के लिए अब 0.01 मोलर हो गई। अब निकालना है इसके लिए E2, सो EMF जो चेंज हो गई है वो E2 पे हो गई है, यानी अभी जो वैल्यू निकली थी ये थी E1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी निकाल देते हैं E2। ये फॉर्मूला तो ये रहेगा आपका, ऑक्सीडेशन इसी का, रिडक्शन इसी का, कॉन्सेंट्रेशन बदलिए बस, तो कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म की जगह पे हम ये लिख देंगे। सो आपका E2 इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059, एन की वैल्यू सेम 2 लॉग जिंक 2+ अब कितना हो गया 1.0 डिवाइड बाई कॉपर 2+ आपका 0.01 है कॉन्सेंट्रेशन दी हुई। अब फिर से कुछ नहीं करना है, फर्क यहीं पे पड़ेगा आपका, आपकी ये वाली जो चीज है इसी को आपको सही सॉल्व कर लेना है। तो log A अपॉन B है, मैं इसको लिखूंगी log A माइनस log B, सो log 1 0, तो यहाँ पे आ गया आपका 0। यहाँ पे है आपका log 0.01 को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 10 की पावर -2, A इंटू B है, तो ये आपका हो जाएगा कितना A प्लस log B, ठीक है। यहां पर आपका कितना है log 1 0, तो माइनस आपका 0 प्लस log A की पावर B, तो ये आपका कितना हो जाएगा B log A, सो -2 log 10, log 10 1, सो आपका सिंपली बचा यहाँ पे इतना। अभी जो आगे वाला है इसको ले लेते हैं नीचे, पहले यहाँ पे आ जाएगा E0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस का 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू सिंपली कितनी आई, ये जो आपका 2 यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लीकेशन में था वो और वो 2 कट गए, ठीक है। वो +2 नहीं है, वो प्लस का 2 है, तो यहाँ पे बस वो मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए मैंने उसको काट दिया है। तो E2 की वैल्यू बस इतनी बच गई, E0 माइनस 0.059। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों के बीच का रिलेशन
कैसे आप बता सकते हैं? E1 इज इक्वल्स टू E0 प्लस 0.059 है। E0 में इतना प्लस करके हमारा E1 के इक्वल है। E2 E0 में से 0.059 माइनस करके वो हमारा E2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि हमारा E1 की वैल्यू जो है बड़ी है। E0 में हमने जब इतना ऐड कर लिया है तो हमारी E1 की वैल्यू आ रही है, और इसमें से हमने इतना घटा दिया है तब हमारी E2 की वैल्यू आ रही है। सो इसमें हमने इतना जोड़ लिया है, सो E1 इज मोर। यहाँ पर आपकी E1 की वैल्यू बड़ी है देन E2। जहां पर भी आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है दैट विल बी योर आंसर। ये आपको ए ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है दैट E1 इज ग्रेटर देन E2। नेक्स्ट जो है दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग E0 वैल्यूज। आपको E0 दे रखा है Fe3+ टू Fe2+। आपको 0.77 वोल्ट दे रखा है। SN के लिए आपको दे रखा है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन भी दे रखी है, तो पोटेंशियल बस निकालना है। दोनों चीज आपको दे ही दी है क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ पे लिख देते हैं योर रिएक्शन इज 10 आपका 2 Fe3+ है। दिस विल गिव 2 Fe2+ और आपका SN2+। इसका आपका रिडक्शन हो रहा है, इसका आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको E0 दोनों के लिए दे रखा है। यहाँ पर आपका हो गया Fe3+ टू Fe2+, और यहाँ पर आपका हो गया SN2+। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे? SN2+ टू SN, रिडक्शन वाली फॉर्म में ही। तो 0.77 है इसका, और 0.77 इसका है, नहीं इसका दिया हुआ है। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसी का दिया हुआ है, और जिसका नहीं हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम दी हुई है 0.14 वोल्ट्स में। सो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, E0 निकाल देना है इसका। यहाँ पर आप इस सेल को भी लिख सकते हैं यहाँ पे निकालते हुए, पर हम तो सिर्फ MCQ कर रहे हैं तो हमें सिर्फ वैल्यू पता करनी है यहाँ से कितनी आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे आपका रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे पहले आपकी रिडक्शन आती है, फिर आपका ऑक्सीडेशन आता है माइनस का। तो यहाँ पे वैल्यू से भी आप देख सकते हो इसकी वैल्यू है ज्यादा, सो दैट विल बी रिड्यूसिंग, तो इसका रिडक्शन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोला मैंने, इसका रिडक्शन होगा। इसकी वैल्यू बहुत लो है E0 सेल की जो दी हुई है यहाँ पे, E0 की इंडिविजुअल वैल्यू जो इसकी दी हुई है, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो इस वाली को जो कैथोड की है, कैथोड पे है आपका Fe, इसका मतलब वैल्यू से देख के पता लग रहा है इस वाले का तो आपका ऑक्सीडेशन होगा। रिएक्शन में भी देख सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो आपका ऑक्सीडेशन वाली चीज आएगी इसके बाद में। लिखा इसको रिडक्शन की फॉर्म में जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.77 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.14, 0.91 वोल्ट्स। बस ये आपका आंसर है फिर इसका। ये आपको दिया हुआ है ए ऑप्शन के अंदर, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसलिए अगला जो है ना, इसमें दिया हुआ है आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज दी हुई है। सो इसको हम डिनोट करते हैं विद लैम्डा नॉट, NaCl का, KBr का, KCl का। सो लैम्डा नॉट आपको दिया हुआ है NaCl का, KBr का और KCl का। ठीक है, ये है वैल्यू 126152150, 156152150। यूनिट सबकी वही रहेगी आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आप ओम इनवर्स लिख रहे हो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइमन। ठीक है, तो कुछ भी लिखा हो वो एक ही मतलब हो गया उसका। सो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट इज द सेम थिंग। यहाँ पे आपसे कहा है NaBr के लिए, तो आपसे NaBr के लिए कहा हुआ है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सब कुछ दिया ही होता है। NaBr बोला है तो आपका Na कौन से में है, ये रहा Na, और Br कहाँ पे है, ये रहा Br।
तो NaBr पूछा है, तो जहां Na है और जहां Br है उन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो यानी ये वाली जो चीज है लैम्डा नॉट ऑफ NaCl और लैम्डा नॉट ऑफ KBr, इन्हें तो हम जोड़ लेंगे क्योंकि हमें NaBr साथ में चाहिए। तो जहां Na और Br है उन्हें हम साथ में जोड़ लेंगे। Na के साइड में क्या है Cl और Br के साइड में क्या है K। तो जहां पे भी K और Cl है उसे हम यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो वो चीज तो हमें चाहिए नहीं, हमें NaBr चाहिए साथ में। तो ये वाली चीज आपको सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो बेसिकली सिंपल सा यही चीज आपको करनी है, किसके साथ में, इन वैल्यूज के साथ में, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो अगर आपको लैम्डा नॉट ऑफ NaBr चाहिए, सो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ NaCl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ आपका सेकंड वाला यानी KBr, ये रहा Na, ये रहा Br, और माइनस कर दो इनमें से KCl जो थर्ड वाली चीज है। तो लैम्डा नॉट ऑफ KCl हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो NaCl वाले की आपको दी है 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, प्लस कर दो इसमें KBr यानी 152 की वैल्यू, और माइनस करनी पड़ेगी 150। तो ये आपका निकल के आ जाएगा NaBr के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू जितनी भी आएगी वो आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी वाले की जगह पे मैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपका 32 इधर, एक इधर, तो 128। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट इसमें देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मैंने देखा इसमें सिमिलर ही दिया हुआ है, जैसे ये है इसी में थोड़ा सा बस इसको फॉर्मूला बड़ा करके लिख दिया है और कुछ नहीं है। अगला आप देख सकते हैं, यहां पर भी आपको दे रखा है, ये दिया हुआ है Cl CH2 COO Na 224 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका ग्राम पर इक्विवेलेंट में है। ठीक है, तो इसकी 224 है बेसिकली वैल्यू, यूनिट्स तो वही रहेंगी सबकी सेम ही। तो नेक्स्ट जो है ये NaCl का है 38.2, और किसका दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है 203। आगे वही है सबकी सेम सेम। और किसकी है आपको फाइंड करनी है, इसकी Cl CH2 और COOH, इसकी बतानी है वैल्यू कैसे निकालोगे। बहुत आसान है, देखो आपको जो फाइंड करना है उसमें है Cl CH2 COOH। हमें किस चीज की दे रखी है, Cl CH2 COO Na। तो हमारा आगे वाला पोर्शन ये तो सेम है, यहाँ पे Na आपका हटेगा। ठीक है, अब देखो जो हमें चाहिए उसके अंदर ये आगे वाला हिस्सा है पूरा और साथ में H है, तो H कहां पर है, यहाँ पे ये रहा। सो जहां पर भी आपका ये H है इस वाली वैल्यू को, और जहां पर H है इस वाली वैल्यू को, इन दोनों को तो हम जोड़ लेंगे। इस H के साथ में Cl है और इसके साथ में Na है, तो ये NaCl जो है ये हमें नहीं चाहिए। तो जो ये NaCl वाली वैल्यू है इसे हम माइनस करेंगे। सो यही चीज आपको जो है इसकी वैल्यूज में अप्लाई करनी होती है। सो दिस थिंग इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ ये Cl CH2 COO Na प्लस करेंगे HCl माइनस कर देंगे NaCl। बस ये देख लो आप इसमें प्लस माइनस करके, ये हो गया 224 प्लस HCl कहाँ है 203 माइनस 38.2। इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपका आंसर आएगा ये 388.8, बाकी आपकी यूनिट वाइज सेम रहेगी। तो सिंपली प्लस माइनस है बस, और कुछ नहीं इसके अंदर, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट इसमें है आपका फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल विच इज करेक्ट। स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपका इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमें पता है कि डेल्टा जी तो नेगेटिव है और ई जो आपका ई नॉट है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो आपको एक में 0 दिया है, एक में पॉजिटिव दिया है डेल्टा जी, तो वो तो कट हो गए, उसमें स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती।
नेगेटिव होना चाहिए सबसे पहले। तो डेल्टा जी नेगेटिव है आपका एक बी ऑप्शन में, एक डी ऑप्शन में, और ई नॉट आपका पॉजिटिव है डी वाले ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपको रिलेशन भी पता होगा इसका, तो पिछली वीडियो में उसमें किया था हमने ये। यहाँ पर आपका जो डेल्टा जी है ये आपका हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस चाहिए सो डेल्टा जी नॉट शुड बी नेगेटिव एंड आपका ई सेल शुड बी पॉजिटिव, तभी आपका डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी, रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस में। बस इसका यही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर है Al2O3 इज रिड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस एट लो पोटेंशियल्स एंड हाई करेंट्स इफ इतना एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू molten Al2O3 for 6 hours. What mass of aluminum is produced? अज्यूम करना है कि पूरी 100% की करंट की एफिशिएंसी है, मतलब पूरा जितना करंट पास किया उसने सारा काम अपना कर दिया उसमें पूरा। ठीक है, कहीं पर भी ना करंट का लॉस हुआ है ना कहीं पर भी उसमें कमी आई है, पूरी रिएक्शन आपकी अच्छे से चली है। एटॉमिक मास आपको दे दिया 27 ग्राम पर मोल एल्यूमिनियम का। अब आपसे ये कहा है Al2O3 इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एट लो पोटेंशियल एंड हाई करंट। तो यानी Al2O3 जो है उसका रिडक्शन हुआ है बेसिकली। आपका जो Al2O3 है, Al2O3 जो है इसमें आपका एल्यूमिनियम 3+ जो होगा वो उसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। बेसिकली ये चीज हो रही है ना जो उसने फर्स्ट लाइन बोली है इसी के अकॉर्डिंग। अब इसने कहा है कि इसमें 4 × 10⁴ एम्पियर्स का करंट पास किया है। सो यानी आई की वैल्यू दे दी 4.0 × 10⁴ एम्पियर्स। टाइम आपको दे दिया 6 आवर्स का, और कुछ नहीं, 27 ग्राम पर मोल एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है। बस यही है। बताना क्या है इसके अंदर, हमें इसमें बताना है मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने पिछली वीडियो में किया ही था। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपकी जनरल रिएक्शन हो रही है हम इसमें देखते हैं। पहले जो हमारी जनरल रिएक्शन है एल्यूमिनियम का डिपोजिशन कैसे होगा, Al2O3 में से होगा एल्यूमिनियम का रिडक्शन जो हो रहा है। तो एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें 27 ग्राम मिल रहा है ना, और यहाँ पे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनका हमारा कितना चार्ज हो गया, मैंने बताया था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है 96500 कूलम्स में। बेसिकली 96487 है पर हम उसको 96500 लिख देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो उससे आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 3 मोल हैं तो आपका कितना हो जाएगा 3 × 96500। अगर एक चॉकलेट 5 की है तो 3 कितने की हो जाएंगी, 5 × 3 करेंगे ना तो 15 रुपए की हो जाएंगी 3 चॉकलेट, क्योंकि एक 5 की है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का 96500 है तो अगर 3 मोल हो गए तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3 का आ गया। सो यहाँ पे आप करोगे 3 × 96500, ये आपका कूलम्स में आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी जनरल रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, अगर आप इतना इसमें से पास करते हो तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपका 27 ग्राम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर देती है बेसिकली, या फिर उतना डिपॉजिट कर देती है एल्यूमिनियम, क्योंकि अपने एलिमेंटल स्टेट में आ रहा है ना रिड्यूस होके। तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको। अभी यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि अगर मैंने इतना करंट पास किया है इतने टाइम के लिए तो मेरा जो एल्यूमिनियम का मास डिपॉजिट है तब कितना होगा। तो आपको एक जनरल का पता है कि इतना इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे आपका इतना डिपॉजिट हो जाता है। तो यहां से आप निकालो कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कितना पास किया है। वो आप कैसे निकालोगे, आपको आई भी पता है, आपको टी भी पता है, तो आप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। आपको पता है Q = I/T, आई भी पता है आपको, टी भी पता है। टाइम जो है ये आपको दिया है 6 आवर्स में। 6 आवर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स। मल्टीप्लाई कर दो 16 × 60 इज 3600, तो 3600 हो गए। सो दैट विल बी इन सेकेंड्स नाउ। तो Q जो है दैट विल बी इक्वल्स टू, आई की वैल्यू है आपकी 4 × 10⁴ एम्पियर्स में,
ये जो मैंने करंट पास किया है ये इतने टाइम के लिए किया है, इतने सेकंड्स में हो गया। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मैंने टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी पास की है वो कितनी है। ठीक है ना। सो क्यू आप सॉल्व कर लेंगे 8.64 इंटू 10⁸ कूलम्स आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। 8.64 इंटू 10⁸ कूलम्स, इसको यहां रखना है। अब अगर इतना चार्ज पास करने पे, इतना इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे आपका 27 ग्राम एल्यूमिनियम यहाँ पे बन रहा है, तो अगर हम 8.64 इंटू 10⁸ कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास कर देते हैं तो आपका यहाँ पे x ग्राम एल्यूमिनियम मिलेगा। वही चीज क्वेश्चन में पूछी है, जो चीज हमें नहीं पता है इसको हम x मान लेते हैं और इधर से आप जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से x चले जाएगा ऊपर, ये चले जाएगा नीचे। यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर सॉल्व करने में भी कर सकते हो। तो x आपका जो है दैट विल बी इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ये इसके साथ में आ जाएगा। तो 27 इधर पहले से था, मल्टीप्लीकेशन विद 8.64 इंटू 10⁸ और डिवाइड में आपका चले जाएगा 3 इंटू 96500। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कट जाएगा 9 ग्राम्स में ही आएगा आपका, क्योंकि मास है। तो आपको जो ऑप्शन दिया है इसमें सॉल्व करने के बाद में अब सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड आपका ये रह गया है। इसमें आपका 8.1 इंटू 10⁸, जो ए ऑप्शन दिया है 10⁴ ग्राम्स, इतना आएगा सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, जो कट रहा है उन चीजों को आप काट सकते हो, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। और जो बचता है उसको आप अलग से डिवाइड वगैरह कर लो। ठीक है, पावर वाली चीज को आप बाद के लिए छोड़ सकते हो। फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वॉज फाउंड टू बी 0.46 वोल्ट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू गिब्स एनर्जी की क्या हो जाएगी? तो आपको जो है E0 सेल दे दिया है, आपको बोला गया है कि रिडक्शन हुआ है सिल्वर आयंस का कॉपर मेटल के साथ में 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो है 0.46 वैल्यू। 0.46 है। सिंपली डेल्टा जी माइनस NF E0 सेल कॉपर और सिल्वर है इसके साथ में, तो n की वैल्यू 2 ही रहेगी। मैं आपको रिएक्शन के साथ में दिखा देती हूँ अगर नहीं आ रहा है तो। सो यहाँ पे आपका कॉपर और सिल्वर है, तो सिल्वर का आपका होगा रिडक्शन और कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। तो कॉपर तो चले जाएगा आपका यहाँ पे, कॉपर 2+ नहीं, और Ag आपका सिंगल रहता है, Ag का रिडक्शन होगा तो हमें यहाँ पे 2Ag+ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2Ag लिखेंगे, यहाँ पे इसका कर दीजिए रिडक्शन, तो आपका सिंपली 2Ag आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस 2। ठीक है, तो -2 इंटू 96500 आपको E0 सेल कितना दिया है? 0.46। हाँ 0.46 दिया है। यहां से आप डेल्टा G0 फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा G0 आपका हो जाएगा माइनस का 88780। ये आपकी जो यूनिट्स है दैट विल बी इन जूल। आप जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपका है किलो जूल्स में ऑप्शंस। तो आप सिंपली क्या करो, ये 3 0 जो है लास्ट के, इन्हीं को आप हटा दोगे ना तो आपके पास में ये किलो जूल में आ जाएगा। तो 88 किलो जूल आपका रहेगा। यहाँ पे 89 दिया हुआ है, सो जो भी आपका है 88, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 89 ही बोल सकते हैं ना, तो आपका 89 किलो जूल हो गया। सो इट इज क्लोजेस्ट टू द ऑप्शन सी। सो डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू -89 किलो जूल में है। सो जूल से किलो जूल में आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स X, Y, Z आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स विल बी, रिड्यूसिंग पावर बतानी है X, Y, Z। वैल्यूज लिख लेते हैं सबसे पहले। -1.2 इसकी है, इसके बाद में है 0.5 -3 0.5 ये नहीं, -3.0 सारे वोल्ट्स में है। रिड्यूसिंग पावर बतानी है हमें।
है ना, मेटल्स की। अच्छा, कोई भी मेटल है ये एक्स वाई जेड है, ये इनकी वैल्यू दे रखी है आपको। तो यहाँ से आप जो है इनका रिड्यूसिंग पावर कैसे बता सकते हो, वैल्यू देख के पता लगेगा। ठीक है, कैसे पता लगेगा, यहाँ पे हो जाएगी सबसे ज्यादा z की, फिर x की और फिर y की। मैंने कैसे पता करा ये, देखो रिड्यूसिंग पावर मीन्स कि आप दूसरे को रिड्यूस करना चाह रहे हो और खुद आपको ऑक्सीडाइज होना है ना। तो यहाँ पे आपको यही चीज देखनी है कि इनमें से कौन सा दूसरे को ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद होगा लेकिन ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे आपको जाना है कि ई नॉट की जो वैल्यूज हैं इनके ऊपर। आप देखोगे y सबसे लास्ट में लिखा है मैंने, y की जो है 0.5 है, यानी सबसे ज्यादा पॉजिटिव ई नॉट पोटेंशियल आपको जो दिया हुआ है ई सेल का, ये आपका y का दिया हुआ है 0.5। तो अगर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब कि ये खुद क्या होगा, रिड्यूस, और दूसरे को कर देगा ऑक्सीडाइज, तो इसका मतलब इसको रिड्यूसिंग पावर तो हो गई कम। तो यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव है उतनी कम इसकी रिड्यूसिंग पावर हो गई। अब इसके बाद में आओ, देखो इससे आपकी और नेगेटिव जाते हैं वैल्यू, तो आपकी आती है 1.2 नेगेटिव में, सबसे कम इसकी है। अभी इससे ज्यादा ये वाली है लेकिन इस वाली से कम है ना, तो -1.2 आती है। सो -1.2 वाला जो है इसमें आपकी रिड्यूसिंग नेचर होगा इसका, यानी कि ये खुद क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, अगर आप कंफ्यूज ना होना चाहें तो देखो, एक की तो 0.5 थी, अभी मैंने सिर्फ -1.2 की बात की है। इसकी मैं कह रही हूँ कि इसका जो है वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा का मतलब पॉजिटिव में है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये आपका रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए सबसे कम पे है। इस पे आते हैं 1.5 के मुकाबले इसका -1.2 है। इसकी जो आपकी वैल्यू है ये कम है, इसका मतलब इसको जो है क्या नहीं होना, रिड्यूस नहीं होना, इसको तो ऑक्सीडाइज होना है। सो यानी कि इसकी जो आपकी रिड्यूसिंग पावर है ये इस वाले से तो ज्यादा हो गई, क्योंकि इसको तो खुद को ऑक्सीडाइज होना है, तो इसका मतलब दूसरे को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना चाहेगा। सो इसके मुकाबले में अगर आप देखोगे तो इसकी रिड्यूसिंग पावर इससे ज्यादा रही। अब इसको और इसको कंपैरिजन करते हैं, इसकी और नेगेटिव वैल्यू आ गई इस वाले और इस वाले के कंपैरिजन में, इसको भूल जाते हैं हम। तो आप देखो इनमें आपकी मोर नेगेटिव वैल्यू है इसकी, यानी कि ये और ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और क्या करना चाहेगा, दूसरे को रिड्यूस, तो यानी इसकी और रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो गई, इसीलिए ये सबसे आगे है। वैल्यू के बेस पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, उसकी टेंडेंसी होगी ना रिड्यूस होने की, दैट मीन्स दूसरे को ऑक्सीडाइज ही करेगा वो, तो रिड्यूसिंग पावर तो उसकी गई। सो इसी हिसाब से मैंने इनको जो है इस क्रम में लगा दिया है। सो रिड्यूसिंग पावर बतानी थी इन मेटल्स की। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है ZXY, दैट इज इन सी ऑप्शन में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, इफ द ई नॉट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू then which of the following gives the correct relationships for values of delta G naught and K equilibrium। so आपको दे दिया है कि E naught सेल जो है that is in negative, तो आपका जो E naught सेल है ये आपकी जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में दी हुई है। सो डेल्टा G naught इज -NF E naught सेल, तो अगर आपका ये माइनस का है तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। सो डेल्टा G नॉट जो है इसीलिए ये आएगा आपका पॉजिटिव में, तो डेल्टा G नॉट जो पूछा हुआ है इसकी वैल्यू तो आपकी हो जाएगी प्लस की, यानी पॉजिटिव में। सो डेल्टा G नॉट इज ग्रेटर देन 0। और पूछा है K इक्विलिब्रियम का, जैसे इसका हमें रिलेशन पता है वैसे ही हमें पता है कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू -RT ln K इक्विलिब्रियम। तो हमने ई सेल से पता लगा लिया डेल्टा G का, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, और डेल्टा G अगर आपका पॉजिटिव का है दैट मीन्स डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0, तो आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दिस इज इन पॉजिटिव, तो आपका जो ये ln K इक्विलिब्रियम है ये आपका होगा किसमें, माइनस में, तब आपका ये आएगा पॉजिटिव में। तो जो K इक्विलिब्रियम है इसकी वैल्यू होगी लेस देन 1।
सो जो आपका ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन डी, डेल्टा जी नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड के इक्विलिब्रियम विल बी लेस देन 1। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टिन के लिए दिया हुआ है SN4+, SN2+ एंड क्रोमियम के लिए दिया हुआ है। सो दोनों की आपको इंडिविजुअल वैल्यूज दे दी हैं। क्रोमियम इज 0.74 माइनस का है वोल्ट्स में। These two couples in their standard state are connected to make a cell. The cell potential will be, cell potential आपको बता देनी है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो इसका रिडक्शन होना है और इसकी वैल्यू के हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन होना है। तो अगर आप यहाँ से स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना चाहेंगे यानी ई नॉट सेल निकालना है, सो आप लिख सकते हैं आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली टर्म्स को यहाँ पे। तो ई नॉट सेल जो है ये आपका निकल जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं SN4+, SN2+। माइनस में आएगा आपका ई नॉट ऑफ जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी क्रोमियम 3+2 क्रोमियम। यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू है 0.15 माइनस 0.74। इसको आप प्लस कर देंगे तो आपका 0.89 हो गई वोल्ट्स। बस ये आपका आंसर है जो आपसे पूछा हुआ था। सो ये आपका है बी ऑप्शन के साथ में मैच। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बारे में कहा हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH दैट इज लैम्डा नॉट। ठीक है, सो ये आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जिसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन किसके लिए है? NH4OH के लिए है। दोनों तरीके से आपको लिख के बताया हुआ है। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? सिर्फ वो एक्सप्रेशन बताना है इसमें से कौन सा होगा। NH4OH के लिए पूछा हुआ है, तो NH4OH के लिए आपको देखना है कि जो चीज पूछी हुई है, जो चीज हमको चाहिए, इसके अंदर एक तो NH4 होना चाहिए, OH होना चाहिए। ये दोनों चीजें इनमें ऐड होनी चाहिए तभी ये मिलेगा। अब देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें आपके पास में NH4Cl और NaCl को ऐड किया हुआ है। तो NH4Cl है और इसमें हमने ऐड कर दिया NaCl और माइनस कर रखा है NaOH को। तो हमें NH4 और OH साथ में चाहिए, तो NH4Cl और NaOH वाली चीज को हमने माइनस कर दिया, मतलब ये तो आपका एक्सप्रेशन इसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो है इसमें आपका NaOH और NaCl को ऐड कर दिया है और NH4Cl वाली चीज माइनस कर दी है, तो हमें तो उस चीज को ऐड करना है क्योंकि हमें वही एक्सप्रेशन ऐड करने हैं जिनमें NH4 भी आ रहा है और जिस एक्सप्रेशन में OH आ रहा है उन्हें हमें बेसिकली जोड़ लेना है। तो एटलीस्ट वो आपके प्लस में होने चाहिए, तो यहाँ पे वो नहीं है। नेक्स्ट जो है इसमें NH4OH है और NH4Cl है, उन दोनों को जोड़ रखा है और HCl को माइनस कर रखा है। NH4OH है, यहाँ पे लिख देते हैं, और NH4Cl है और माइनस कर रखा है HCl। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी NH4OH है और इसमें NH4Cl ऐड कर दिया है और माइनस HCl कर दिया है। नेक्स्ट वाले में जो है इसमें आपका NH4Cl और NaOH को ऐड किया हुआ है, यानी NH4Cl है और OH वाले को ऐड किया है, तो ये सही किया हुआ है और माइनस कर दिया है NaCl। तो बेसिकली ये वाला आपका जो है ये ठीक है क्योंकि NH4 इसमें है और OH इसमें है, उन्हीं दोनों चीजों को हमने कनेक्ट किया, जोड़ दिया है। और इसके साथ में Cl है और इसके साथ में Na है, NaCl को माइनस करना पड़ेगा, तो NaCl ही माइनस किया है। तो आपके सारे ऑप्शंस में से डी ऑप्शन इज करेक्ट और सबके आगे आपका ये तो रहेगा ही। तो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एवरीथिंग, ये सिर्फ समझाने के लिए था यहाँ पे, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन है वो आपका डी वाला सही लिखा हुआ है, सो हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। नेक्स्ट है अ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लैटिनम वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ HCl, pH दे दिया 10 by passing हाइड्रोजन गैस अराउंड द प्लैटिनम वायर एट 1 atm प्रेशर। तो कंडीशन भी आपको वही दे दी है 1 atm प्रेशर पे। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको बता देना है। इसमें आपके पास में ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पोटेंशियल निकालना है इसके अंदर भी। सो उसके लिए इलेक्ट्रॉन चेंज के लिए वो चाहिए रिएक्शन। सो देखिए आपका वो क्या रहा है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव
H2 गैस। यहाँ पे आपका जो हम निकालते हैं दैट विल बी E0 माइनस 0.059, n की वैल्यू 2 रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और लॉग यहाँ पे आपके पास में आएगी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इसके लिए, सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई H प्लस का स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक चीज दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज पीएच। पीएच आपको दे रखी है 10, पीएच आपको 10 दे रखी है इसके अंदर। तो पीएच से हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है कन्वर्ट करके, बाकी पूरा तो हो जाएगा सॉल्व। तो पीएच आपकी 10 है। अब पीएच का हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के साथ में पता है, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो पीएच मेरे को ऑलरेडी पता है 10 है, मुझे यहां से क्या चाहिए, ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो जिस चीज को मुझे फाइंड करना है उसी के साथ में लॉग लगा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फाइंड करने के लिए इस वाली चीज का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो जो आपकी ये चीज है ये चली जाएगी 10 की पावर में, तो 10 की पावर हो गया -10, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी देख सकते हो, यही होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की 10 की पावर -10 हो गई। हमें पता है H2 के लिए तो आपका E0 सेल कितना है, 0, तो ये 0 हो गया पूरा। ये आपका सिंपली बचा माइनस का 0.059 बाई 2 लॉग 1 डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10 की पावर -10, इसका हम करेंगे स्क्वायर। तो आपका ये पावर जो है ये बन जाएगी 10 की पावर क्या, नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं 10 की पावर -20। अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखूं तो ये आपका हो जाएगा log 10 की पावर 20, ठीक है। ये -0.059 बाई 2 log a की पावर b इज b log a जो हो जाएगा log 10 इज का 1, log 10 इज 1। इसको काट लेते हैं ऐसे 2 और 10, ये 10 कट जाएगा तो 0.059 और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 तो आपका एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये सिर्फ 0.59 रह जाएगा, 0.59 बस। 0.59 है आपका डी ऑप्शन के अंदर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस में। देखो यहाँ पे रिएक्शन आपको बतानी चाहिए। MnO4 नेगेटिव एक मोल बोला है, सो 1 मोल है आपका MnO4 नेगेटिव। इसमें का कितना आपका लगेगा Mn2 प्लस के लिए, बस ये पूछा है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर देखिए आपका Mn कितने से कितने में जा रहा है। यहाँ पर आपका मैंगनीज जो है दैट इज इन +7 और +7 से कितने में गया है, ये +2 में गया है, मतलब 5 इसमें इलेक्ट्रॉन लिए हैं तभी तो गया है +2 में। तो यहाँ पे आएगा +5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसका x मान लो 4, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ओवरऑल कितना -1, तो x माइनस इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 8, x इज इक्वल टू +7, तो आ गया 7, ठीक है। अभी जो यहाँ पे है इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका 1 मोल ये 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके 1 मोल ऑफ Mn2 प्लस दे देता है। तो यहाँ पे आपका सिंपली है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 96500 है। अगर मैं 5 मोल्स ले लेती हूँ तो दैट विल बी 5 × 96500 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बस यही तो पूछा था इसने। अब ये हो गया, इसको आप सॉल्व कर लो, तो जो भी आपके पास में आएगा वो आपका आंसर है। तो आपका आंसर है 4.83 × 10 की पावर 5। मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो हम उसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे।
सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी, आपको सोल्यूशन जो है काफी अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप और भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो जो है आप उसको भी जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें। लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें। और ऐसी ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।